वंदे मातरम। नमस्कार। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था। इस आतंकवादी हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी और करीब 17 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसके बाद भारत सरकार और भारतीय सेना ने मिलकर के एक प्रण लिया था कि हम आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि 7 तारीख को एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारत की तरफ से। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को एक पाकिस्तान का डेटा देता हूं आतंकवाद को लेकर के। पाकिस्तान में करीब 150 आतंकवादी संगठन अभी एक्टिव हैं, जो फिलहाल काम करते हैं आतंकवाद के लिए। जिनमें से बहुत सारे बड़े बड़े संगठन ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं। यानी उनका काम केवल यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंक करना। जिनमें एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा संगठन जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जैश ए मोहम्मद, जिसका जो मुखिया है मसूद अजहर। दूसरा, लश्कर ए तैयबा, नाम आपने सुना होगा, जिसका जो हेड है वो है हाफिज सईद। एक हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका जो हेड है वो सैयद सलाउद्दीन है। ये बहुत बड़े बड़े संगठन हैं। इनके कुछ सब ग्रुप बने हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। जैसे एक ग्रुप है टीआरएफ, जिसने पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया था। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स, ये लश्कर ए तैयबा का ही एक संगठन है, यानी हाफिज सईद का ही एक संगठन है। दोस्तों, इन आतंकवादियों को मारने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 तारीख को रात में किया गया था। और हमारी खुफिया जानकारियों ने और हमारी भारतीय सेना ने मिलकर के कुल 9 ठिकानों को टारगेट बनाया था, क्योंकि वहां आतंकवादी रह रहे थे। और हमने जो ये जो हमला किया था हमने आतंकवादियों के ऊपर, ये क्योंकि हमें पहले से पता था कि इन जगह पर जो निशाने बनाए थे, इन जगहों पर आतंकवादी हैं। और जब हमने उन 9 ठिकानों पर ये अटैक किया तो करीब 100 आतंकवादी मारे गए इसमें। वो संख्या 100 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन करीब 100 के आसपास आतंकवादी मारे गए। और मैं आपको बता दूं, इन 100 आतंकवादियों में से आज एक डेटा निकल के सामने आया है, जो रक्षा मंत्रालय ने शेयर किया है। हालांकि ये 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, लेकिन डेटा सामने निकल के अब आया है। और ये डेटा ये है कि इस जो 100 आतंकवादी मारे गए हैं, उनमें से ये जो 5 आतंकवादी जो मारे गए थे, इन 100 में से जो 5 आतंकवादी मारे गए थे, वो टॉप कमांडर थे आतंकवादी संगठनों के, जिनके पीछे हमारी खुफिया पुलिस, हमारी खुफिया विभाग काफी समय से पीछे पड़े हुए थे। क्योंकि इन आतंकियों की मदद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो नेता हैं वो कर रहे थे, जिस कारण से इन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये 5 आतंकवादी मारे गए। फिलहाल इन 5 आतंकवादियों के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो 5 आतंकवादी हैं, ये क्या काम किया करते थे और किस संगठन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, इसके फैमिली के 10 लोग भी इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए थे, और 4 इसके मेन कमांडर थे जो इसके संगठन में काम किया करते थे, इसके करीबी थे। तो मैं आप लोगों को उन 5 आतंकवादियों के बारे में बताता हूं इस वीडियो में पहले, जो आतंकवादी टॉप कमांडर थे। सबसे पहले है मुदस्सर खादियान खास, जिसे मुदस्सर या अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता था। ये लश्कर ए तैयबा का ही संगठन का मेंबर था। और लश्कर ए तैयबा का मैंने बताया ना, बहुत सारे संगठन और भी काम करते हैं, उसमें एक संगठन था मरकज तैयबा, इसका हेड हुआ करता था। ये मारा गया है। जब ये मारा गया तो इसकी जो अंतिम संस्कार हुआ, उस अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो सेना के अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल हुए थे। आप सोचिए कि एक आतंकवादी के अंतिम संस्कार पे टॉप लेवल के अधिकारी, आर्मी के और जो बड़े बड़े नेता हैं, वो यहां पर आकर के इसको श्रद्धांजलि दे रहे थे। यानी आप लोग देखें, पाकिस्तान की सेना ने उनके अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान प्राप्त हुआ। समझ रहे हो, आतंकवादियों के साथ ऐसा कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, इनको लपेटा गया था पाकिस्तानी झंडे में। जैसे हम किसी शहीद जवान का अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसे इन्होंने पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों का अंतिम संस्कार किया है। इसके बाद सरकारी स्कूल में उनकी जनाजे की नमाज आयोजित की गई, जिसमें जेयूडी नेता ने जो है वो हाफिज अब्दुल हैक रऊफ ने इसने जो है वो पढ़ाया था। ठीक है, जो नमाज पढ़ते हैं या जो भी इस तरह की चीजें करते हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए, यहाँ पे समारोह में उच्च पदस्थ सैन्य और पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। ये हालत है पाकिस्तान की। ये आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये उस आतंकवादी की फोटो है। और यहां पर आप लोग देखिए कि ये उसमें जो है वो पढ़ा जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है। क्या जनाजा पढ़ते हैं क्या, मेरे को जानकारी नहीं है उतनी। ठीक है, ये यहां पर पढ़ रहा है। इसमें एक जो फूल वगैरह जब चढ़ाते हैं, कोई डेथ होती है तो उस पर जो फूल चढ़ाते हैं, तो जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ हासिम मुनीर है, मुल्ला, उसने भी जो है फूल चढ़ाए इस आतंकवादी की कवर पे। दूसरा जो आतंकवादी है वो है हाफिज मोहम्मद जमीर। ये जैश ए मोहम्मद संगठन का कमांडर हुआ करता था, और यहां मौलाना मसूद अजहर से संबंधित था। इसका बड़ा साला था, यानी उसका फैमिली मेंबर भी था। और ये जैश ए मोहम्मद का जो है वो एक बढ़िया टॉप लेवल का कमांडर था। ये भी चला गया। ये बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह में संचालन का पर्यवेक्षण किया करता था। यानी ये अलग अलग जो है संगठन बनाए हुए हैं, कि मतलब जैसे मान के चलिए लश्कर ए तैयबा है, इनके अलग अलग छोटे छोटे पद दिए गए हैं इनको संगठन में। क्या कि ये काम करेगा भाई, ये काम करेगा, है ना, इस तरह से। और इसका जो काम था वो था युवा कट्टरपंथ, यानी लोगों को भड़काना, सेना तैयार करना आतंकवादियों की, उनका ब्रेन वॉश करना, ट्रेनिंग देना। दूसरा काम था इसका वित्तीय संचालन करना, यानी कि फंड इकट्ठा करना। लश्कर ए तैयबा के लिए फंड इकट्ठा करना इसका काम था। तो अब फंड रुक गया। आपने मसूद अजहर का एक लेख पढ़ा होगा पूरा, जिस दिन ये हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो एक नोट जो है वो बहुत वायरल हुआ था। उसमें मसूद अजहर भी रो रहा था, कह रहा था कि भाई काश मैं भी इस हमले में मर जाता तो अच्छा होता। क्योंकि भाई ये देखो, फंड का ही मामला खत्म हो गया, है ना। और ये युवा कट्टरपंथ को जो ट्रेनिंग दिया करता था, इसका काम था ब्रेन वॉश करना, कि जाओ 72 हूर मिलेंगे, उस तरह का काम करना। तीसरा जो आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ अजहर, इसका उपनाम था उस्ताद जी। यानी देखिए कैसे नाम दे रखे हैं आतंकवादी, उस्ताद जी। या इसको मोहम्मद सलीम के नाम से भी जानते थे, हुसी साहब भी इसको कहते थे। ये भी भाई मारे गए, इनका भी पहुंच गए 72 हूरों के पास। ये जैश ए मोहम्मद का ही सरगना था, यानी उसका ही टॉप कमांडर था। मसूद अजहर का साला था ये भी, इससे पहले भी साला था, ये भी साला है। इनका काम हो गया। ये जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदारी का काम करता था, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देना, हथियार वगैरह चलाना, कैसे हथियारों को चलाना है, ये सारी की सारी जो है ट्रेनिंग ये दिया करता था। जम्मू कश्मीर में विभिन्न आतंकी घटनाओं से जुड़ा मामला इसके ऊपर है, और ये बहुत एक तरीके से कह सकते हैं इसके ऊपर, इसके पीछे जो है हमारे भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो लगी हुई थी, लेकिन ये हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था इसका। ये आप लोग इसे ऐसे भी जानते होंगे कि एक IC-814 विमान जो है हाईजैक किया गया था हमारा, जब इस मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया था, उसमें भी ये शामिल था। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा आतंकवादी था, हमारे लिए नहीं विश्व के लिए आतंकवादी था, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनका मेहमान था। और मेहमानों की हम खातिरदारी अच्छे से करना जानते हैं, जैसा मेहमान होगा ऐसी ही खातिरदारी उसकी होगी। आगे चौथा आतंकवादी खालिद उर्फ अबू आकाशा, ये भी 72 हूरों के पास चल जा चुके हैं। और इनका जो लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे भाई साहब, और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी अभियानों को अंजाम दिया, ये देख लीजिए इन्होंने। तो ये भी 72 हूरों के पास जा चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों का एक मैं वीडियो देख रहा था, उनमें वो ये कह रहे थे कि हम ये जो भारत अटैक हमारे ऊपर कर रहा है या हमला कर रहा है, हमें बिल्कुल डर नहीं है। हम मर जाएंगे तो और अच्छा है, कि हम मर जाएंगे तो भाई शहादत होगी हमारी, 72 हूर मिलेंगे। मतलब यहाँ के हूरों की चिंता नहीं है, पता नहीं कहाँ हूरें मिलेंगे इनको। तो भाई सामने आ जाओ, डायरेक्ट वैसे ही मार लेते हैं, क्यों इधर बमबारी कर रहे हो, क्यों अपने ड्रोन छोड़ रहे हो। ठीक है। उसके बाद ये वरिष्ठ सैन्य और नागरिक प्रशासन के अधिकारी फैसलाबाद में उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यानी कि वरिष्ठ जो नागरिक हैं पाकिस्तान के, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी,
इसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, आतंकवादियों के। अब सोच के देखिए क्या हालत है पाकिस्तान की। इसके बाद एक मोहम्मद हसन खान, मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर। ये आप लोग जानते होंगे, ये जैश ए मोहम्मद के जो पीओके कमांडर मुफ्ती असगर खान है, ये जो पीओके का कमांडर है, पीओके का पूरा जो लश्कर जैश ए मोहम्मद का जो पीओके वाला रीजन है, उसका जो मुखिया था वो है मुफ्ती असगर खान, उसका ये बेटा था। ठीक है, ये भी चला गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने में ये सहायक था, यानी ये सहायता करता था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंक करना है, कैसे रणनीति तैयार करनी है, ये काम उसका था। तो ये सब के सब जा चुके हैं, और ये टॉप आप लोग जानते हैं आतंकवादी संगठन है। इसके बाद मैं कुछ अपडेट और दूंगा आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए अपडेट। चलो वो अपडेट क्या है जरा समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि कल रात और आज पाकिस्तान ने करीब हमारे 26 जगह पर या 26 स्थानों पर गोलाबारी की है। अच्छा, शुरुआत में ये ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अभी मिसाइल भी इसने लॉन्च करना शुरू कर दिया है, मिसाइल के थ्रू भी हमला कर रहा है, और अपने F-16 और JF-16 के थ्रू भी जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया है इसने, और ये भारत की सीमा में अंदर भी आने की कोशिश कर रहा है और आ भी गया है। अब इसकी हालत खराब हो जाएगी, और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह ये हिसार में मिला था, एक तरीके से ये मिसाइल जैसा है कुछ, एक ये भी हिसार में ही मिला था। और ये देखिए आप लोग, ये है फतेह 2 मिसाइल, जो कि उसने कोशिश की थी कि इसे दिल्ली में जो है ला करके इसको विस्फोट कराएगा, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि भारत की जो अभी सुदर्शन चक्र है, जिसे हम S-400 कहते हैं, S-400, ये एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, जिसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, सबको खत्म कर दिया। और मैं आपको बताता हूं कि आज जब आर्मी वाले इनको एयर डिफेंस सिस्टम को यूज कर रहे थे, तो पता लगा कि रात जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे थे, तो उनमें बहुत सारे ड्रोन तो ऐसे ड्रोन थे जो शादियों में यूज होते हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो सोचिए, या तो फंड की कमी है पाकिस्तान पे कि भाई ड्रोन तो छोड़ो, लेकिन वो 10-10 15-15 हजार वाले ड्रोन छोड़ो जो शादियों में यूज किए जाते हैं। तो शादियों में यूज किए जाने वाले ड्रोन वो पाए हैं, और उससे ज्यादा खर्चा तो हमारा हो गया जब हमने उनको आकाश जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे जब मारा तो पता लगा कि ये तो भाई शादियों में वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ड्रोन है। तो ये हालत है। बाकी क्योंकि जब भाई पाकिस्तान ने इतना दिल्ली पे हमला करने की कोशिश की, राजस्थान, पंजाब, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में हमला किया, ठीक है, तो इसके बाद भारत का भी रिप्लाई जाना था, तो भारत ने पलटवार किया। भारत ने आज सुबह, हमारी जो भारतीय सेना है उसने कॉन्फ्रेंस की थी, बताया कि हमने 5 एयरबेस पर हमला किया है। क्योंकि एयरबेस पे हमला इसलिए किया है कि वहां से जो फ्लाइट उड़ेंगी, यानी कि जो एक तरीके से विमान है, जो लड़ाकू विमान होते हैं, वो कैसे उड़ पाएंगे अगर उन ठिकानों को ही जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो 5 एयरबेस पे ये बड़ा हमला है, और काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। 3 सैन्य ठिकानों को ठोका है, तो उनको भी ध्वस्त कर दिया है। बाकी बमबारी जारी है, और तबाह कर दिया है पाकिस्तान को इस समय। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, हालांकि बहुत सारी वीडियोज हैं, आप लोग देख रहे होंगे, और उनमें से एक वीडियो ये भी है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये वीडियो है, ये सियालकोट की वीडियो है, और सियालकोट के अलावा लाहौर या अलग अलग जगह पर बहुत सारे जो है बमबारी भारत की तरफ से भी की गई है। और अब भारत जो है पूरे एक्शन में आएगा, और सही ढंग से इसको अक्ल सिखाएगा जल्दी। तो ये वीडियो में पूरी स्टोरी थी, उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर कर दें, और जो भी आपको पूछना है या कोई सलाह देनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसके अलावा आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस या यूपीएसआई, एसएससी जीडी, या अदर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आप लोग हमारा स्पेशल बैच रीजनिंग और हिंदी का ले सकते हैं। आज आखिरी दिन है, 599 रुपए में ये कंप्लीट बैच आप लोगों को मिल जाए। ये पूरी अपडेट थी, मैंने आपको दी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।